नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए एंजल्स, एंसेस्टर्स क्या मैसेजेस आपके लिए लेकर आए हैं, स्पिरिट्स क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हुए जल्दी से हम इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, प्लीज गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आज के लिए। प्लीज मार्गदर्शन करें। हे भोलेनाथ, प्लीज मार्गदर्शन करें। नाइट का कार्ड आया दोस्तों, जो कि फर्स्ट कार्ड है आज का। सॉरी। मिसचीफ का कार्ड आया है दोस्तों। आइसोलेशन का कार्ड आया है। रैथ का कार्ड आया है दोस्तों। मिमिक्री का कार्ड आया है। और देखते हैं आज का सिक्स्थ एंड लास्ट कार्ड क्या कहता है, क्या गाइडेंस है। पर्सपेक्टिव का कार्ड आया है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अगर हम आज के कार्ड्स को देखें, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सबसे पावरफुल कार्ड मुझे आज का दिख रहा है वो दिख रहा है रैथ का कार्ड। इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इस समय आपके जीवन की ओर ये इशारा कर रहा है कि ये जो कार्ड है इसकी एनर्जी बहुत इस समय स्ट्रांग है आपके अराउंड। और यहाँ पे देखिए, आइसोलेशन का कार्ड आया है, मिसचीफ का कार्ड आया है, मिमिक्री का कार्ड आया है, पर्सपेक्टिव एंड नाइट। दोस्तों, ये जो फर्स्ट कार्ड आया ना, नाइट का, ये कहीं ना कहीं मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपके शत्रु हैं वो अब सोच में हैं कि ये क्या कर दिया मैंने। ऐसे प्रश्न अब उनके मन में चल रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन में एक अंधकार की रात्रि दिख रही है। यानी कि एक ऐसा अंधकार छाया हुआ है इनके जीवन में, और आने वाले दिन में ये अंधकार और बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इन्होंने कुछ तो ऐसा गलत यहाँ पर किया है, कुछ ऐसी गलत चीजें की हैं जिसके कारण से अब जो एक कह सकते हैं आप कर्मों का जो एक बंधन इन्होंने ऐसा बना लिया है अपने प्रति कि अब उसका हिसाब इन्हें चुकाना पड़ रहा है, और अभी आगे चल के तो और भी चुकाना पड़ेगा। साफ तौर पे दिख रहा है ये एक से ज्यादा लोग हैं, और ये ग्रुपिज्म जो इन्होंने एक ग्रुप जो बनाया आपके अगेंस्ट, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे इस समय चैलेंज फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और अपने गलतियों का भी कुछ लोगों को इनमें से एहसास है, कुछ तो अपने ईगो में ही है। अभी भी कुछ लोगों को एहसास नहीं, और कुछ को ये बात पता है कि उन्होंने गलत जगह अपना कदम बढ़ाया है, गलत दिशा में ये बढ़े हैं आगे, और अब उसका जो अंजाम होने वाला है वो बहुत बुरा होने वाला है। ये तो साफ तौर पे इनमें से कुछ लोगों को अच्छी तरीके से इस चीज का भी आभास है। दोस्तों, यहाँ ये भी दिख रहा है, ये किसी प्रकार का मैटर अगर आपके रिश्तों से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ में घर परिवार से रिलेटेड कोई अगर मुद्दे हैं जिनको लेकर कोई विवाद इन लोगों से चल रहा था जो इस समय आपके शत्रु बने बैठे हैं, तो बिल्कुल यहाँ हालत बहुत इनकी खराब होने वाली है। वर्क प्लेस से रिलेटेड लोग हैं, आपके काम से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, जीवन के किसी भी फ्रंट पे ये जो भी लोग हैं जो आपके खिलाफ इस समय खड़े हैं, ये साफ तौर पर इस समय अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि इनका बुरा वक्त ऑलरेडी चल रहा है, और ये भी और बुरा होने वाला है। क्योंकि यहाँ जो उनके मन की स्थिति दिखा रही है वो एक साफ तौर पे दिखा रहा है कि अब इनका जो मन है वो आपको लेकर जिस तरीके से पहले एक कॉन्फिडेंस में ही आगे बढ़ रहे थे, अब वो कॉन्फिडेंस इन लोगों के अंदर नहीं रह गया है। क्योंकि गलतियां इन्होंने ऐसी ऐसी की हैं कि अब उन गलतियों का डर अब इन्हें लगने लगा है, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी भी इनका जो किया हुआ है वो सामने आएगा, लेकिन अब वो सामने आना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, और इसी बात का डर है
ये चाहते नहीं है कि जो इन्होंने गलत किया है वो दुनिया के सामने आए। अगर आपका कोई मैटर न्यायालय में चल रहा है, कोई अगर लिटिगेशन चल रहा है, तो साफ तौर पे मुझे आपका पक्ष अब मजबूत होता हुआ दिख रहा है और ये जो भी लोग आपके खिलाफ खड़े थे इनका पक्ष कमजोर होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं, यहाँ पे मिसचीफ का कार्ड आया है जो कि साफ तौर पे इंडिकेट करता है इस समय आपको थोड़ा सतर्क होकर रहना है। कुछ लोग आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें कि आपके खिलाफ कोई नेगेटिव आपके जीवन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाला जाए या फिर किसी न किसी मामले में किसी न किसी चीज में आपको फंसा लिया जाए। तो थोड़ा सा बच के रहना है आपको। जिन लोगों पे आपको ट्रस्ट नहीं है उनको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत कीजिए या अपने जो सीक्रेट्स है, जो प्लान्स है, उनके साथ मत शेयर कीजिए जब तक कि आपका कोई बहुत खास पर्सन वो ना हो। मतलब एक लिमिटेशन रखिए जो कि बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है कि जो आपके विपरीत खड़े हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो इस समय आपका कोई बड़े पैमाने पे नुकसान तो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से जिनको इस समय प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है वो हो सकता है आपके खिलाफ कोई नई साजिश करे। तो थोड़ा यहाँ पर आपको सतर्क होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मिसचीफ का कार्ड इसी और इंडिकेशन दे रहा है। आइसोलेशन का कार्ड आया दोस्तों, साफ तौर पे जैसे मैंने बताया नाइट का कार्ड आया था कि आपके शत्रुओं के जीवन में इस समय अंधकार ही अंधकार मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ ये सारे के सारे आपस में इस समय आइसोलेट भी हो रखे हैं। साफ तौर पे दिखता है कि जो पहले एक कह सकते हैं ग्रुप की जो एक पावर इनकी थी आपस में, और इनफैक्ट इनमें कुछ लोग तो ऐसे भी दिख रहे हैं जो इन शत्रुओं के इन्फ्लुएंस में आके आपसे शत्रुता कर बैठे। वो लोग ऐसे थे नहीं, वो आपके कभी सहयोगी भी थे, लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ लोगों की बातें, उल्टी सीधी बातें आपके प्रति सुन के उन पर वो विश्वास कर लिए और उनके साथ उठने बैठने लगे, उनके साथ हो गए आपके खिलाफ। आज उन्हें भी रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने गलत पक्ष का साथ दिया, गलत लोगों का साथ दिया, क्योंकि आपकी भी बात उन्हें सुननी चाहिए थी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए था। और इनफैक्ट यहाँ तो ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को तो पता भी था आपका पॉइंट ऑफ व्यू और उन्हें वो जानते थे कि आप गलत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ वो गए, आप शत्रुओं के साथ उन्होंने हाथ मिलाया जस्ट बिकॉज उनका कुछ अपना बेनिफिट जुड़ा हुआ था। ये रीजन रहा होगा। लेकिन अब दे आर रियलाइजिंग कि उन्होंने कहाँ पर अपना हाथ किस चीज में डाल दिया है और अब उन्हें अच्छी तरीके से इस बात का आभास हो रहा है कि वो गलत दिशा में बढ़े हैं, गलत लोगों का साथ दिया उन्होंने, जिसका कि जो खामियाजा है वो अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। दोस्तों देखिए यहाँ रैत का कार्ड आया है। साफ तौर पे दिख रहा है कि इस समय आपके अंदर जो एक गुस्सा है गलत के प्रति, जो आपके अंदर कह सकते हैं एक वोल्केनो की तरह जो इस समय इरप्शन जो चल रहा है ना, वो बाहर से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका जो एनर्जी है वो किसी ना किसी रूप में तो बाहर रिलीज होगी, किसी ना किसी रूप में मैनिफेस्ट तो होगी ही। तो यहाँ दिख रहा है कि ये जो कार्ड है ये इंडिकेशन दे रहा है कि बहुत बड़ी तबाही आपके खिलाफ जो खड़े हैं उनके लाइफ में आने वाली है। ये जो आने का रीज़न है तबाही का, वो कहीं ना कहीं आपका जो गुस्सा है जो कि नेचुरल है, और एक जो सच्चाई के लिए जो एक लड़ाई है जो आप लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आपके साथ गलत हुआ है, उससे जो एक संकल्प आपके अंदर जो चलता है हर वक्त कि आपको न्याय मिलना चाहिए, आपके साथ गलत हुआ है, वो कहीं ना कहीं ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि वो एक ऐसा रूप लेगा, ये एनर्जी एक ऐसा रूप लेगी और ले रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जिससे ये जितने भी लोग दल बना के आपके खिलाफ आए थे इनका बहुत बुरा अंत होने वाला है, साफ तौर पे दिख रहा है। भले ही इनको अपने शॉर्ट सक्सेस को लेकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हों, कूद रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में अब आगे इनकी बर्बादी साफ तौर पे लिखी है, क्योंकि गलत गलत होता है, गलत कभी सही नहीं हो सकता। समय भले लगे, लेकिन सीधी सी बात है गलत को तो झुकना ही पड़ेगा सच के आगे। देखिए दोस्तों यहाँ मिमिक्री का कार्ड नेक्स्ट कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है इस समय कोई पर्सन आपको कॉपी करने में लगा हुआ है। आपके तौर तरीकों को, बाहरी चीज़ों को देखकर वो आपसे कंपटीशन करने में लगा हुआ है। खुद की हालत कितनी भी खराब रहे, लेकिन आपकी बराबरी उसे हर हालत में करनी है। लेकिन दोस्तों यहाँ ये भी है, कोई आपके बाहरी रूप को भले कॉपी करने की कोशिश कर ले, लेकिन आपके अंदर जो चल रहा है, जो आपकी जो संकल्प है, जो थॉट प्रोसेस है आपका, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है, वो तो सिर्फ आपको ही पता है। और यही कारण है कि उनका जो पतन होगा, ये जो भी इंसान है जो
अपने लाइफ पे कंसंट्रेट ना कर करके आपकी लाइफ को देखकर और खुद वैसा बनने की कोई या उससे ज़्यादा बेटर दिखाने की कोशिश जो कर रहा है वो गलत दिशा में अपने जीवन को लेकर जा रहा है। यही फोकस अगर वो अपने लाइफ पे करता तो या करती तो शायद वो सक्सेसफुल हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना टाइम अपना एनर्जी आपको कॉपी करने में लगा रखा है, तो बिल्कुल बर्बादी तो इनकी तय ही है। और ये भी दिखाता है कि आप अपने जीवन में बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तभी तो लोग कॉपी करना चाह रहे हैं। तो ओवरऑल आप तो सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये जो पर्सन है जो कॉपी करने की कोशिश कर रहा है ये अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद रहा है। दोस्तों अगर हम आज के लास्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर्सपेक्टिव का कार्ड आया है जो कि ये इंडिकेशन देता है कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हो रखी है जिसको आप हो सकता है आप उस नज़रिए से देख रहे हो जिस नज़रिए से उस चीज़ का होना या ना होना तय करता है। लेकिन यहाँ ये कार्ड आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपना सोचने का तरीका जो आपका पर्सपेक्टिव है एक दूसरे एंगल से उस सिचुएशन को सोच के देखिए, ताकि वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे सके। देखिए ये चीज़ आपके रिलेशनशिप से भी हो सकती है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपका और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशन है, या फिर या आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कोई ऐसी डिसीजन है जो आप ले नहीं पा रहे हैं, और जिस पर्सपेक्टिव से आप सोच रहे हैं वैसा पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं आपको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। मे बी वो चीज़ वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, चाहे आपके काम से रिलेटेड हो, चाहे आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, या घर परिवार में किसी डिसीजन से रिलेटेड हो, या किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है आपका नज़रिया जिस नज़रिए से आप उस चीज़ को देख रहे हैं वो चीज़ वैसी ना हो, तो थोड़ा सा अपना नज़रिया बदलने की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड इसी चीज़ की ओर इंडिकेशन दे रहा है। दोस्तों अगर हम आज के सारे कार्ड्स को देखें तो यहाँ पर ज़्यादातर यही दिखाने की कोशिश की जा रही है, एनर्जी का जो फ्लो है वो इसी ओर इंडिकेट कर रहा है कि जीवन में आपका जो अपसाइड है, जो दबाया गया, जिसे अनदेखा किया गया है, वो अब उभर के सामने आएगा और वो पक्ष अब कमज़ोर आपका होने जा रहा है। तो चलिए इसी के साथ कुछ एंजल्स के मैसेजेस भी देख लेते हैं, देखते हैं आज एंजल्स क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ थोड़ी क्लैरिटी और दीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, और क्या मैसेजेस है। लेट गो। देखिए दोस्तों यहाँ लेट गो का कार्ड आया है जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है लाइफ में अभी आप एक ऐसे स्टेज पर हैं जहां पर आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, चाहे ये कोई संकल्प हो, कोई थॉट ऐसा हो जो आज भी आपको आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता हो, आज भी आप अफेक्टेड हो उस थॉट से, कुछ लोग हों ऐसे, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे संकल्पों को, ऐसे लोगों को अब समय आ चुका है लेट गो करने का, ताकि एक नई ऊर्जा का फ्लो आपके जीवन में स्टार्ट हो सके। पास्ट की चीज़ों को कैरी करने से सिर्फ और सिर्फ आपको ही नुकसान होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ साफ तौर पे एंजल्स यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी इंसान है या जो संकल्प है, इन चीज़ों से अब लेट गो करने का समय आ चुका है। इन नेगेटिविटी को, इन एनर्जीज को अब जाने का समय आ चुका है आपके जीवन से। लेट्स सी। इम्प्रूविंग हेल्थ। दोस्तों ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल आपके घर परिवार में या आपके साथ अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू था तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि उसमें इम्प्रूवमेंट के संकेत दिख रहे हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा और आपको फ़ायदा भी ज़रूर पहुँचेगा। लेट्स सी। और दोस्तों अगर मैं देखूं ये जो कार्ड है इम्प्रूविंग हेल्थ का, ये इस ओर भी इशारा कर रहा है कि ये सिर्फ फिजिकल यहाँ हेल्थ की बात नहीं हो रही है, यहाँ आपका जो मेंटल हेल्थ है उसकी भी बात हो रही है। आप और आपके परिवार में जो परिवारजन है सबकी जो एक कह सकते हैं मानसिक स्थिति है, ये भी इसमें भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप अपने और अपने परिवार में बहुत पीसफुल एहसास करेंगे, पीसफुल महसूस करेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी आप लोगों की अच्छी होने वाली है। कहीं ना कहीं एक शांति का अनुभव आपको और बाकी के परिवारजनों को भी होगा, एक आत्मविश्वास आएगा। जो भी बुरे समय का इम्पैक्ट आप और आपके परिवार पे पड़ा है वो कहीं ना कहीं जख्म भरते हुए दिख रहे हैं, घाव भरते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं दोस्तों। तो ओवरऑल ये कार्ड भी बहुत अच्छा है दोस्तों। चलिए और देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए है।
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। सो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस टाइम फ्रेम में आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है। कोई भी आपके मन में जो सवाल ऐसा है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा, या वो उसका सॉल्यूशन कोई नहीं निकल पा रहा है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल इस समय पर, इस टाइम फ्रेम पे आप अगर ध्यान करें, अपने मन को एकाग्र करें, तो ये जो भी आपके मन में प्रश्न है, जो सवाल है, उसका उत्तर, उसका जवाब आपको डेफिनेटली मिलेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं मुझे चीज़ें सॉल्व होते हुए दिख रही हैं, सिचुएशन इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों कि जिन लोगों ने दूसरों के कहने पर आपसे मुंह मोड़ा था, आज उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की, गलत लोगों की बात को मानकर, उनके चीज़ों मतलब बिना वेरीफाई किए, बिना समझे, बिना एक बार आपका पक्ष जाने दूसरों पे जिन लोगों ने भरोसा किया, आज वो खुद कहीं खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी आज की रीडिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके आप सभी के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप पर और आपके परिवार पे सदैव उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, समृद्धि, हर चीज़ से जीवन आपका भरा रहे दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।